वो राहत देने का काम किया है। आंशिक राहत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, यह शहर सी ग्रेड सिटी है। तो जब हमारा डिमांड पहले भी था, पटना का व्यवसाय अलग है, बिहार शरीफ का व्यवसाय अलग है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। बिहार शरीफ के वार्ड नंबर 27 स्थित गुरु कृपा उत्सव हॉल में होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान सचिव मनीष यादव ने बताया कि हम लोगों ने टैक्स के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में एक याचिका दर्ज की थी। होटल एंड मैरिज हॉल संगठन की वार्षिक आम सभा में होटल गुरु कृपा में तेखली घाट स्थित संपन्न हुआ। आम सभा में विगत वर्ष नगर निगम द्वारा बगैर सुविधा के गार्बेज टैक्स में पिछले साल का ब्याज के साथ जोड़कर और 300% प्रॉपर्टी टैक्स की वृद्धि को लेकर लंबे व्यापक संघर्ष के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के आलोक में राज्य सरकार द्वारा नगर निगम बिहार शरीफ अंतर्गत दुकान, मकान, मार्केट में सहित राज्य भर में प्रॉपर्टी टैक्स को घटाने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया गया है। संघ के सचिव रोटरी क्लब बिहार शरीफ मनीष यादव ने कहा कि हमारे संघर्ष का लाभ सिर्फ बिहार शरीफ के व्यवसायियों को नहीं बल्कि पूरे राज्य के व्यवसायियों को, मकान मालिक एवं आम जनता को मिला है। हालांकि यह जीत आंशिक है क्योंकि गार्बेज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स अलग अलग होगा या एक साथ होगा, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। सचिव ने कहा कि यह जीत संघ की नहीं बल्कि पूरे शहर और राज्यवासियों की जीत है। संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी है, इसीलिए शहर में ग्रेड सी के आधार पर आमदनी खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार टैक्स दर तय करती है, तो टैक्स दर और कम होगी, आम जनता और व्यवसायियों को राहत मिलेगी। संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद अमजद सिद्दीकी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर टैक्स दर में अप्रत्याशित वृद्धि पूरी तरह से कानूनी है, जिसे वापस होनी चाहिए क्योंकि शहर स्मार्ट का 5 भी नहीं बन पाया है। केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरे देश में बंद कर दिया। संघ के विधि सलाहकार एवं सदस्य कार्यकारिणी साकेत पांडे एडवोकेट ने कहा कि स्मार्ट सिटी ने जनता के हितों में को दरकिनार कर भ्रष्टाचार रहने के कारण केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया, अतः टैक्स वृद्धि को भी वापस लेनी चाहिए। तो कहीं न कहीं होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन द्वारा जिस तरह से पटना उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की गई थी, उस याचिका पर सरकार को झुकना पड़ा है। तो सुनिए कि मेट्रो न्यूज के माध्यम से संघ के अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। तो होटल एंड मैरिज हॉल संघ बिहार शरीफ की वार्षिक आम सभा थी और अभी 2 दिन पहले जो है हम लोग जो लंबे काल से संघर्ष कर रहे थे अप्रत्याशित टैक्स वृद्धि के खिलाफ, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर नया टैक्स जो है थोपा गया था शहरवासियों पर। शहर के जितने दुकान हैं, जितने मकान हैं मुख्य सड़क के, जितने शॉपिंग मॉल हैं और होटल हैं, मैरिज हॉल है, उसके खिलाफ स्मार्ट सिटी के नाम पर वो अप्रत्याशित टैक्स दिला दिया गया था। इसके खिलाफ हम लोगों ने हाई कोर्ट में राज्य सरकार को भी पार्टी बनाने का काम किया था। तो राज्य सरकार ने जो है स्थिति को भांपते हुए और शहर की समस्या को समझते हुए वो 300% से घटाकर 200% करके आंशिक जो है वो राहत देने का काम किया है। आंशिक राहत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, यह शहर सी ग्रेड सिटी है। तो जब हमारा डिमांड पहले भी था, पटना का व्यवसाय अलग है, बिहार शरीफ का व्यवसाय अलग है और नगरनौसा और हिलसा का व्यवसाय अलग होता है, तो सभी का टैक्स एक तरह से नहीं होना चाहिए। तो उस तरह का सुधार हम लोग को नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि जो गार्बेज टैक्स था उसको इससे अलग रखा गया है। तो हमारी मांग है कि हमको जो आंशिक जो सरकार ने जो संशोधन किया है, राहत दी है, तो हम पूरी राहत की उम्मीद करते हैं और जो है गार्बेज टैक्स को भी इसी टैक्स में शामिल किया जाए। और ये नगर निगम और नगर विकास विभाग के अंतर्गत मामला है। तो नगर निगम में भी जो है मेयर हैं, उप मेयर हैं, नगर आयुक्त हैं, तो उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि जनता की समस्याओं को अगर वो समझते हैं
तो उसको समझते हुए उस पर पहल करने का काम करें, क्योंकि वो भी समाज में घूम रहे हैं और अपने लिए वो लोगों से मदद और सहयोग उनको मिला है, तो उनको भी, उनसे भी शहरवासियों को उम्मीद है कि वो इसमें पहल करें। होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन का वार्षिक आम सभा आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है। आज हमारे बैठक का जो उद्देश्य है वो बजट पेश किया गया है। आय व्यय का ब्यौरा जो है कोषाध्यक्ष महोदय के द्वारा पेश किया गया है। उसके बाद जो बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को 300% जो बढ़ाया गया था, उसके टैक्स को जो कम किया गया है 200% किया गया है। सरकार के द्वारा आंशिक रूप से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन अभी हम ये उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि हमारा बिहार शरीफ सी ग्रेड का शहर है, सी ग्रेड के शहर को देखते हुए इसका कर का पुनर्निर्धारण किया जाए और जो व्यवसायी हैं उनको साफ सफाई का विशेष सुविधा उपलब्ध कराया जाए। लिया गया है अभी आम सभा की यहाँ पे बैठक हुई है होटल मैरिज हॉल एसोसिएशन की। लंबे दिनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे जो जनता तरफ से थी 3 गुनी टैक्स वृद्धि के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई में कामयाबी मिली है और बिहार सरकार ने उस 3 गुने टैक्स को दोगुना किया है। तो आज हम लोग इस लिए बैठे हैं कि ताकि पूरी जनता और फिर से साथ दे। कहीं ना कहीं हम लोग को स्मार्ट सिटी का लाभ नहीं मिल पाया है, तो जो दुगनी टैक्स है उसको दुगनी भी ना करके कुछ आंशिक बढ़ाए सरकार, लेकिन दुगनी ना करे। और साथ ही साथ गार्बेज टैक्स जो अलग से लिया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि उस टैक्स में गार्बेज टैक्स को इम्प्रूव करके लिया जाए ताकि जनता भी काफ़ी खुश रहे और इन लोग हम लोग जो व्यवसाय करने वाले लोग भी हैं वो भी खुश नजर आए। कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, विधि सलाहकार महोदय हैं और सह सचिव महोदय हैं और ट्रेजरर महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।